संविधान बनाए वो कौन बनाए? जो अनुसूचित जाति के थे। और आप जानते हैं ना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो इतना बड़ा काम किए, कितनी शिक्षा, मामूली परिवार में जन्म हुआ और इनकी बातों को कभी भूलना नहीं है और सबको मिलकर के चलना है। हमको तो मौका मिला है इन सब जगहों पर जाने का। आज समाज में कभी भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए, प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए। तो जो हम लोगों ने किया है, सब लोगों को मिला करके चलिए और वही बिना मतलब की बात को चलाना और पुराने सब चीजों को खत्म करते चले जा रहे हैं। हम जब अलग हो गए तब 5 साल कुछ नहीं, अब फिर जब साथ हो गए तब फिर केस कर दिया। आप देख लीजिए क्या हालत है। ये लोगों को परेशान करना और विभिन्न राज्यों के लोगों को परेशान करना, और सब लोगों से अब बात हो गई, अब तैयार हैं। अब बहुत जल्दी ज्यादा से ज्यादा पार्टियां अब एकजुट होंगी। इसी बात कांग्रेस पार्टी के लोगों के साथ पुनः बातचीत हो गई। और आप जानते हैं ना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो इतना बड़ा काम किए, तो कितना पढ़े हुए लोग थे, कितनी शिक्षा, मामूली परिवार में जन्म हुआ था उनका। आज जिन लोगों को दिक्कत थी लेकिन फिर भी वो सब जगह पढ़े। और आपको मालूम है ना कि जब इनके लिए हुआ उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो गया कि भाई होगा, लेकिन वहां पर जा करके पढ़ने के लिए इनकी क्या आर्थिक स्थिति थी। तो उस समय जो बड़ौदा में तत्कालीन शासक थे महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ जी, तो जो उस पूरे इलाके के जहां के थे और उसके वो लीडर थे जिनका शासन था, और वो देख करके इनसे इतना प्रभावित हो रहे थे और इनको बाहर पढ़ने के लिए भेज दिए। तो इस सब चीज को भी भूलना नहीं चाहिए। हमको तो मौका मिला है इन सब जगहों पर जाने का, और सब लोग बोल रहे थे वहां कि कितने लोगों ने इनका सहयोग किया और किस तरह से वहां पढ़े और पढ़ करके आ गए। और देखिए कितने योग्य व्यक्ति थे कि इन्होंने देश के संविधान की रचना की। तो आप समझ सकते हैं, इसलिए एक एक चीज को याद रखना चाहिए कि मामूली परिवार आज जो कह रहे हैं, तो उस तरह से अनुसूचित जाति की बात करते हैं, तो उसी में थे। और कितना बड़ा काम था, सोच लीजिए। आजकल लोग समझता देश आजाद हुआ और जो संविधान बनाए वो कौन बनाए? जो अनुसूचित जाति के थे उन्होंने बनाया, लेकिन उनके साथ अभी तक जो अधिकार मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिलता? और हम लोग तो बिहार में सारा सब कुछ कोशिश कर ही न रहे जी। कोई दूसरा जगह इतना किया है? जब हम लोगों को मौका मिला है तो हम लोगों ने तमाम लोगों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े, मुस्लिम समुदाय और सारे महिलाओं के हित में चाहे कोई हो, और सबके लिए काम करके किया और बाकी लोगों के लिए भी काम किया। तो हम लोगों ने तो इतना ज्यादा करने की कोशिश की है। तो हम लोग तो आप जानते हैं ना कि यहां पर तो आप सब लोगों को पता ही न है भाई कि हम लोग कितना ज्यादा सब लोगों के बारे में अपनी तरफ से सारी बात कहते हैं। तो यहां पर तो देख लीजिए कि हम लोग सब लोगों को, ये 5 लोगों को देख लीजिए। तो हम लोग तो जो मानते हैं सब दिन बोल देते हैं। आप देखिए, आप देख लीजिए किन लोगों का नाम हम लोगों ने दे दिया। यहां से देख लीजिए, लोकनायक का, बापू का, राम मनोहर लोहिया जी का, आप समझ लीजिए भीमराव अंबेडकर का, जय नारायण इनको कर्पूरी ठाकुर जी का, अब बापू का, इधर जयप्रकाश जी का। 5 लोगों का, बापू का सबसे पहले नाम लेते हैं, और नाम लेते हैं हम लोग राम मनोहर लोहिया का, और नाम लेते हैं जेपी का, जयप्रकाश नारायण का, नाम लेते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का और कर्पूरी ठाकुर का। तो शुरू से तो हम अपने पार्टी में कह रहे इन्हीं लोगों की बात का। तो हम लोग सब लोगों के बात को मानते हुए और एक एक काम अभी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सब लोग, आप सब लोग जो इतने बड़ी संख्या में सब पधारे हुए हैं, बड़ी खुशी की बात है।
अब इनके लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं और जो इन्होंने जो भी काम किया है, उन सब चीजों को आप सब लोगों को याद रखना है और इनकी बातों को कभी भूलना नहीं है और सबको मिलकर के चलना है। और समाज में कभी भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए, प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए। तो जो हम लोगों ने किया है सब लोगों को मिला करके चलिए। लेकिन आजकल दिल्ली में जिसको राज है वो कोई काम कर रहे हैं जी, वो खाली प्रचार करने में है। वो तो सारा इतिहास को बदल देंगे, नया नया प्रचार करके, किसी की बात नहीं, और वही बिना मतलब की बात को चलाना और पुराने सब चीजों को खत्म करते चले जा रहे हैं ताकि लोग उनको आजादी की लड़ाई से मतलब था, कोई मतलब नहीं था। और आजकल कुछ बोलते हैं कुछ नहीं काम। तो इसलिए उन सब चीजों पर याद रखिए और जितना जो कर रहे हैं उतना ही ऐसे ही वैसे ही बोलते रहते हैं। आजकल हम लोग कहीं कुछ करते हैं तक कुछ से कुछ बोलते रहता है। अब क्या बोलते रहता है? अब आप सोचिए, जिनके साथ थे तो हम लोग जब उन पर कर दिया केस, हम जब अलग हो गए तो 5 साल कुछ नहीं, अब फिर जब साथ हो गए तब फिर केस कर दिया। आप दर्श देख लीजिए क्या हालत है। ये लोगों को परेशान करना और विभिन्न राज्यों के लोगों को परेशान करना, इसलिए ऐसे ही लोग हैं। इसलिए अब तो हम लग न गए थे जी, सब कहा था बड़ा अच्छा किए, अलग हो गए, आ गए। तो 7 महीना पहले भी हम अनेक पार्टियों के लोगों ने कहा बात किए। अब आप लोगों को बता देते हैं, परसों भी बात हो गई और सब लोगों से अब बात हो गई, अब तैयार हैं। अब बहुत जल्दी ज्यादा से ज्यादा पार्टियां अब एकजुट होंगी। अब इतनी बात कांग्रेस पार्टी के लोगों के साथ पुनः बातचीत हो गई, सब सहमत हो गए। तो अब सब लोगों के सहमति के बाद तो हम लोग तो अब समूचा कर ही रहे हैं। तो अब तो इतना बात हो रहा, अब आगे जितना हुआ, कल सीपीआई सीपीएम से भी बात हो गया, अब आगे भी और बहुत लोगों से बात होना है। सब लोग एक दूसरे के साथ बात करेंगे और हमारा यही उद्देश्य है कि जितने लोग एक साथ एग्री कर जाएंगे उन सब लोगों को एक साथ बैठ जाना है और क्या करना है ये तय करना है। और कहां कौन कितने लोग लड़ेंगे ये सब तय कर लेंगे और उसके बाद पूरे देश का दौरा करते रहेंगे और तब इन लोगों को पता चल जाएगा। तब तो लग रहा है 7 महीना पहले तो हमको बड़ा अच्छा लगा, फिर रुका हुआ था, तभी फिर जो हमारा 3 दिन पहले गए, अब बात हो गई, अब फिर आगे बात बढ़ने लगी। अब तो सब साथ बैठ के ना बोले हैं जी। हम जब गए, हमको बुलाए थे, गए तो बात करने के बाद सब लोग साथ बैठ करके बोले। तब आप समझ लीजिए अब कितना आगे बढ़ेगा। तब बहुत तेजी से आगे बढ़ने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे और सब कुछ करेंगे और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए। आप जानते ही है ना कि बिहार में हम लोगों ने कितना काम किया। सारा महिलाओं की क्या स्थिति थी, बिहार में तो खाली पुरुष को समझा जाता था, बहुत कम महिलाओं के बारे में सोचते थे। हम लोगों ने सारे महिलाओं को इस देश में पहली बार, आप सबको मालूम है जी, जब हम लोगों को मौका मिला तो पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में भी महिलाओं को 50%। और जब कानून बना था उस समय हम एमपी भी थे, कमेटी के मेंबर थे, उस समय तय हुआ था कम से कम 1/3 महिलाओं को मिलेगा। अरे भाई था कम से कम 1/3 न था, इसलिए हम यहां पर आए। अब पहला बार 50%, आधा आधा कर दिया। अब उसके बाद कितना असर पड़ा दूसरे जगहों पर। आज कुछ लोग इस बीच में हमसे नाराज हो रहे थे कि अरे भाई आप महिला को कर दिए तो हम लोगों को खाना बनाना पड़ेगा। हाथ जोड़ के कहते थे अरे इससे आपको खाना बनाना पड़ेगा, क्या मतलब है, महिलाओं को आगे बढ़ाइए। आप देखिए कितना आगे बढ़ रहा। आप फिर किस तरह से गरीब गुरबा तबके के बच्चे बच्चियों को पढ़ाने के लिए हम लोगों ने काम किया। कितना कम पढ़ते थे और सबके लिए जो उत्थान किया, आज अब देख रहे हैं लड़का लड़की के करीब बराबर हो गई। और लड़की को पढ़ाना तो बहुत जरूरी है ना, प्रजनन दर तो बहुत ना बढ़ा रहता था यहाँ का।
4.3। अब बोलिए, ये जितना आबादी का है बिहार का, ये देश में सबसे ज्यादा, कम इलाके में ही इतना ज्यादा। तो वो सब करते हुए जो कर रहे हैं, जो पूरे देश के बारे में तय हुआ कि अगर पति पत्नी में पत्नी महिला है तो प्रजनन दर 2, तो हमने बिहार में भी कराया। तब पति पत्नी में पत्नी भी अगर पास की हुई है मैट्रिक तो हुआ 2, और उसके बाद उसके आगे का किया गया इंटर पास, उसके आगे पास, तो देश भर का निकला 1.7, अब बिहार का निकल गया 1.6। कितनी खुशी हुई आज जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया। उनके उत्थान अब पढ़ने के लिए, अब मालूम है ना, पहुंच गए 2.9 पर। अब जल्दी से जल्दी 2 हम लोग पहुंचा देंगे। तो हम लोग जो कम्मा करते हैं तो उसके बारे में पहले तो सब जानता था। पोशाक दिया, सड़क की, तो उसको हम लोगों ने जो दिया, साइकिल दिया। तब इसके बाद बोलिए, विदेश से कितने लोग आए देखने के लिए, कितना खुश हुए थे। लेकिन आजकल जितना पुराना काम किया हुआ है उसको कहीं रखा जाता है? तो याद रखिए, तो इसीलिए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आजादी के बाद संविधान के लिए जो किया, और उसको देखिए कितना ज्यादा सबकी सुरक्षा के लिए था, समाज के हर तबके को आगे बढ़ाने के लिए। और हम लोग तो बिल्कुल सब लोगों की बात को मानते हुए और जो बिहार में काम कर रहे हैं, तब उसके चलते जितना हम लोग सब कर रहे हैं, गरीब गुरबा तबकों का उत्थान, कितना ज्यादा महिला के लिए तो एक ही बात की है जी, स्वयं सहायता समूह था, इतना कम हम लोगों ने उसको बढ़ाने का किया, नाम दे दिया जीविका। अब बोलिए, अब जीविका दीदियों की संख्या कितनी बढ़ गई? हमने कहा 10 लाख है, जीविका दीदियों की संख्या खूब बढ़े। अब हो गई जीविका दीदी की संख्या 1,30,00,000 से ज्यादा। अब सब काम कर रही है, हम सबसे मिलते हैं, और सब गरीब तबके के लोग उससे जुड़े हुए। अब कितना ज्यादा बेहतर हो रहा है। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं समाज के हर तबके का उत्थान के लिए। लेकिन आप जानते हैं, अरे बैठा ना भाई, तू काला बीच में बोल रहा, बतवा समझो ना। चिकित्सक मालूम है कितना बड़ा हम चिकित्सा का बहाली कराए, अभी आज तक कुछ समझता नहीं है। शुरू में ही हम दे दिए, अब उसमें बहुत लोग पढ़ाता नहीं है। हम सोच रहे हैं कि नहीं भाई पढ़ाओ। अब हमने तय कर दिया, हम सब लोगों ने मिल करके, 7 पार्टी एक साथ हैं, मिल करके हम लोगों ने तय कर दिया कि अब आगे जो बहाली करेंगे फिर सरकारी बहाली कर देंगे। अब आपको मालूम है बहुत ज्यादा, 2 लाख से भी बहुत ज्यादा बहाली होने वाली है। इसी साल सब करने वाले हैं। आज जितने लोग पहले से हैं उनको भी हम रहने देंगे, न रहने देंगे, उनकी भी आमदनी बढ़ाएंगे और कहेंगे कि भाई आप खूब पढ़ाइए। और उसके अलावे जितने लोग आएंगे वो तो और सरकारी सेवा में होंगे, पहले वाले का सरकारी सेवा नहीं। पंचायत और नगर निकाय दे रहे हैं पैसा, हम लोग उसमें खत्म नहीं करेंगे, उन सब लोगों को देंगे। लेकिन नई बहाली होगी, इसलिए जो बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बहाली होने वाली है और बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो इसीलिए ये सब चिंता मत करिए। तो जो आप लोगों को बता रहे हैं कि जितना काम बिहार के हित में और आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से काम किया, और जो जीविका दीदियों का बोले, जब हम नामकरण कर दिया जीविका दीदी, तो उस समय जो केंद्र में सरकार थी वो सब आ गए यहां, कहे बड़ा अच्छा काम किए हैं भाई, नाम जीविका आप दिए हैं, और उन्होंने पूरे देश का कर दिया आजीविका। ये आज वाले का काम नहीं है, ये उस समय का काम है। आप समझ लीजिए 2009 के पहले मौके पर के समय की बात है, ये 2014 के बाद की बात नहीं है, उसके पहले की बात है। सब आजीविका उन लोगों ने बनाया और कितना ज्यादा हम लोग बढ़ा दिए। तब कितनी ज्यादा महिलाएं हम सब जगह घूम रहे हैं, तो जाते नहीं है जी।
उन लोगों का देखते हैं और सब दिन में उनकी समस्या को देखते हैं, उनको और आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक एक तरह से काम और समाज के हर तबके के लिए कितना काम करवा रहे हैं हम लोग, सबको आगे बढ़वा रहे हैं। और कौन कौन काम नहीं किया है। और एक बात आपको हम कह देना चाहते हैं कि जो लोग जिस काम के लिए हम लोगों ने पहले से किया हुआ था, और तो आप जानते ही न हैं 12.5% लोग थे कोई शिक्षा नहीं ले रहे थे। तो हमने जब उसमें कराया था, कौन थे उसमें? सबसे ज्यादा थे अनुसूचित जाति के, और उसमें अनुसूचित जाति में जिनको हम महादलित कहते हैं, मुख्यतः ज्यादा उन्हीं के थे, और दूसरा मुस्लिम समुदाय के थे। तो उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए फिर काम किया कि नहीं किया? अब उसी के चलते न सब आगे बढ़े। अब तो आप समझ लीजिए कि 0.5%, मतलब आधा से भी कम अब संख्या हो गई। अब सब पढ़ने लगी। अब उस सब के लिए जो हम लोगों ने काम किया, तालीमी मरकज, शिक्षा सेवक, टोला सेवक, ये सब किया। और फिर बहुत सारे लोगों के लिए, महादलित परिवार को आगे बढ़ाने के लिए विकास मित्रों का। तो एक बात हम आपको और बता देते हैं कि जो विकास मित्रों का हम लोगों ने काम किया, और तालीमी मरकज का, और टोला सेवक का, शिक्षा सेवक का, आप इन लोगों को तो हम लोग 60 साल के लिए कर ही दिए हैं। लेकिन अब हमने सोच लिया है कि 60 साल तो रहेंगे और इनको और काम बढ़ाएंगे और इनकी आमदनी बहुत आगे बढ़ा देंगे, ताकि जितने लोग हैं ये सब लोग तीनों काम करेंगे। तो ये सब हम करने जा रहे हैं। बहाली भी कर रहे हैं, जिनको लगा के कुछ काम करा रहे थे उनको और आगे कराएंगे। तब भाई हम तो सबका काम कराएंगे, लेकिन कुछ लोग क्या क्या बोलते रहता है। अब आजकल बताइए कि सरकार कह रही है कि शिक्षक का बहाली करेंगे, तो क्या बोल रहा है? सबको परेशानी हो रही है कि अब जो शिक्षक आवेगा अब खूब होगा, और सरकारी नौकरी में रहेगा, तब फिर कोई यहां रहेगा, यहां से दूसरा जगह जाएगा। पिछली बार में तो कुछ महिलाओं का ही ना खाली ट्रांसफर हुआ, वही ना उसको रहना पड़ता था। अब जब शिक्षक जो आएंगे और जब सरकारी नौकरी में आएंगे, तो बेचारे तो कहीं भी, तो सब तरह की सुविधा उनको मिलेगी। तो एक एक तरह का काम जो हम लोग कर रहे हैं, और गरीब गुरबा तबके को आगे बढ़ाने के लिए आप बताइए कितना ज्यादा मदद कर रहे हैं। तो इसीलिए सब तरह से, अभी तो कुछ साथी हमारे बोल रहे थे कि इन सब लोगों को जो हम लोगों ने मदद किया है, काफी बड़े पैमाने पर हम लोगों ने सब लोगों का मदद किया है। तो इस तरह से हम लोग तो मदद करते रहे, लेकिन जो कुछ भी है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का, हम लोग उसको तो मान करके चलते ही हैं, लेकिन समाज के हर तबके का और गरीब तबके का उत्थान का, और आपस का झगड़ा नहीं बल्कि प्रेम से आगे बढ़ना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। तो उसी चीज को हम लोग मान रहे हैं। 5 लोगों का चीज मानते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए बिहार में तो इतना काम हो गया, लेकिन आजकल तो कुछ इससे उसे ना दुष्प्रचार करता है। आज जो मेरे